Hello students, welcome to English class. Today we read out 8th chapter Jalebis. It so happened class 8th. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक लड़का अपने स्कूल डेज को बता रहा है इस चैप्टर के थ्रू कि किस तरह से अनजाने में वो पेरेंट्स से टीचर्स से झूठ बोलता है जलेबीज के लिए और कितनी सारी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है उस झूठ की वजह से। ये चैप्टर जो है वो एक्चुअली में उर्दू में लिखा गया था और बाद में सूफिया हैं जिन्होंने इसको जो है ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। और इस चैप्टर में आप बहुत सारे जो हैं उर्दू के वर्ड्स भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर में। An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. एक ऑनेस्ट बॉय है जो अपने स्कूल की तरफ जा रहा है और उसके पास स्कूल की फीस पे करने के लिए जो है कुछ पैसे हैं। The sight of crisp syrupy jalebis in the market excites him and the coin in his pocket begin to jingle. उसकी जेब में जो पैसे हैं वो उसको उकसा रहे हैं। पैसे कुछ नहीं कह रहे हैं उसको, एक्चुअली में वो उसकी इनर सोल है, इनर वॉइस है जो उसको कह रही है जलेबी खरीदने के लिए। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ, वो अपने आप को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता। ही यील्ड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन। इट हैपेंड मैनी ईयर्स एगो। बहुत पहले की बात है, स्टोरी है ये। एक घटना घटी थी ऑथर के साथ। क्या हुआ था स्कूल डेज के अंदर, ऑथर के साथ वो बता रहा है। आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल कंवलपुर, नाउ कॉल्ड अटक। कंवलपुर में एक गवर्नमेंट स्कूल में मैं 5th क्लास में पढ़ता था, जिसका भी रिसेंट नेम जो है अटक हो गया है। One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fee and funds. पेरेंट्स बच्चों को पैसे दे देते हैं कि आप ही स्कूल फी पे कर देना, तो ऐसे ही इसको भी इसके पेरेंट्स ने फीस दी थी कि वो स्कूल जाएगा तो स्कूल में फीस पे कर देगा। When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Mohammed, was on leave. जिस टीचर को फीस कलेक्ट करने का काम सौंपा गया था वो उस दिन छुट्टी पर थे, एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे। और इसीलिए जो फीस कलेक्शन का है वो पेंडिंग रह गया, बिकॉज द टीचर वॉज एब्सेंट ऑन दैट डे। ऑल थ्रू द डे द कॉइन्स सिंपली सेट इन माई बैक पॉकेट, बट वंस school got over and I was outside, they began to speak. कॉइन नहीं बोले, मीन्स उसकी मन की आवाज़ थी कि पैसे मेरे पास है, मेरी पॉकेट में है, भले ही वो स्कूल फीस हो, बट ही कैन परचेज वट एवर ही वॉन्ट्स टू परचेज। ऑल राइट कॉइन्स, डोंट टॉक, दे जिंगल और गो खनक खनक, बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक। उस दिन वो बोल रहे थे, वो बार बार मुझे उकसा रहे थे कि मैं कुछ ले लूं, उनको खर्च कर दूं। One coin said, "What are you thinking about? Those fresh hot jalebis coming out of the kadhao in the shop over there." उन हॉट हॉट जलेबीज के बारे में क्या कुछ है, क्या सोच रहे हो? They are not coming out for nothing. कि उनको खाने के लिए ही निकली हैं, ऐसे ही बेवजह से नहीं है वो वहाँ। जलेबीज आर meant to be eaten and only those with money in their pocket can eat them. और जिसके पास वो पैसे हैं वही खा सकता है। And money isn't for nothing. पैसे भी खर्च करने के लिए बने, ऐसे व्यर्थ रखने के लिए नहीं है। Money is meant to be spent and only they spend it
हु लाइक जलेबीज, और चलो जलेबी जिसको खानी है वही पैसे खर्च करेगा। मीन्स यहाँ एक बच्चे के पास पैसे हैं, और जब वो मार्केट से अपने घर की तरफ जा रहा था तो वो जो चीज़ें थी मार्केट के अंदर वो उसको उकसा रही थी कि ये खरीद ले वो खरीद ले। और ये पैसों की आवाज़ नहीं थी, वो उसकी इनर वॉइस थी। लुक हियर you 4 rupees, I said to them. I'm a good boy. Don't misguide me, or it won't be good for you. ये ठीक नहीं है, मुझे बार बार उकसाओ मत, मिसगाइड मत करो, मुझे कुछ नहीं खरीदना है। आई गेट सो मच एट होम, मेरे घर में सब कुछ है, दैट आई कंसिडर्ड इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार अ सिन। और सब कुछ, जैसे कि वो एक एफलेंट फैमिली से बिलोंग करता था, तो कह रहा है यहाँ मार्केट में इन चीज़ों को देखना कि मैं इनको खरीद लूँ, वो भी स्कूल फीस से, तो ये मेरे लिए एक सिन है, एक पाप है। Besides, you are my fees and fun money. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad, who was appointed at that time to collect the fees in school tomorrow? स्कूल में उस टीचर को जिसको ये काम सौंपा गया है कि वो फीस कलेक्ट करेगा, उसको कैसे कहूँगा कि मैंने जलेबी खा ली। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट कयामत, कि जब मैं मर जाऊंगा उस कयामत के दिन अल्लाह मियाँ को क्या चेहरा दिखाऊंगा। यू प्रोबेबली डोंट नो इट, बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स। एक और रीजन दे रहा है कि मुझे क्यों नहीं खरीदने चाहिए, because of the punishment that his teacher would give him for not submitting fees on time, कि मास्टर गुलाम मोहम्मद उसे खड़ा कर देगा बेंच पे और वो बिठाना भूल जाते हैं लास्ट बेल तक। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप chewing, स्टॉप टॉकिंग एट माई ईयर्स, chewing एट माई ईयर्स, मुझे मिसगाइड करना यूँ बंद करो, एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट। The coin disliked what I had said so much that all of them began to speak at the same time. और मैंने उस टेम्पटेशन को, उस आवाज़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे सारे सिक्के एकदम से बोल रहे हैं। They are such a clamor that passers by in the bazaar stared. और उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सभी मुझे ही देख रहे हैं। उनकी खनकने की आवाज़। Eyes wide with surprise at me and my pocket. The coin of those days, the rich thing, made so much more noise too. उस समय के जो सिक्के होते थे वो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करते थे। Finally, in a panic, I grabbed all 4 of them. मैंने उन चारों सिक्कों को जेब में से निकाल के अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। ग्रैब मीन्स पकड़ना, उनको टाइटली होल्ड करना। एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, मुट्ठी में बंद कर लिया। एंड देन दे वर साइलेंट, और उसके बाद जो है उनकी आवाज़ जो है वो ख़त्म हो गई। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स आई लूजन माई ग्रिप, मैंने उस ग्रिप को, मुट्ठी को थोड़ा लूज किया। इमीजिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड। हम तुझे तेरे भले के लिए कह रहे हैं। यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टेड, और तू हमें स्ट्रेंगल कर रहा है, हमारा गला दबा रहा है, हमें जो है मुट्ठी में दबोच रहा है। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबीज? क्या तुझे वो जलेबी खानी नहीं है क्या? एंड देन इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे टुमारो, वुडंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो? कि आज तू अगर हमें खर्च कर देगा इन जलेबीज के लिए, तो कल जो तुझे स्कॉलरशिप के पैसे मिलने वाले हैं, क्या वो नहीं मिलेंगे क्या? स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, एंड ऑफ स्टोरी।
किस्सा खत्म, पैसा हजम। मीन्स वो बहुत सिंपल वे में अपने आप को कन्विंस करने के लिए ये बातें रख रहा है कि आज ये जो स्कूल की फीस है इनसे तू जलेबी खरीद ले। एंड द बॉय was so brilliant, so intelligent that soon he would get his scholarship, and on the next day he got his scholarship. He knew very well अगले ही दिन मिलने वाली थी और वो सोचता है जैसे ही वो मिलेंगे पैसे कल जाकर उनसे फीस जो है मैं पे कर दूंगा। What you are saying isn't right, क्या ठीक नहीं है? I replied. मैंने उन सिक्कों से कहा कि जो तुम कह रहे हो बिल्कुल गलत है, बट इट इजंट दैट रॉन्ग आइदर। गलत नहीं है क्या ये? लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक। अपनी बकवास बंद करो और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, ऐसे वैसा लड़का नहीं हूँ। बट देन दीज जलेबीज आर नॉट कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज आइदर। ये भी ऐसी वैसी जलेबी नहीं है, बहुत ही क्रिस्पी, फ्रेश और स्वीट सिरप से भरी हुई हैं। सिरप जो रस होता है उससे भरी हुई हैं, शरबत से। माई माउथ वाटर्ड, और जब मैं उस चीज़ के बारे में सोच रहा था मेरे मुंह में पानी आ गया। बट आई वॉजंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो इजीली। लेकिन मैं इतनी आसानी से जो है घुटने नहीं टेक सकता था, मैं उन्हें नहीं खरीद सकता था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट। सभी बच्चे जो हैं मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट लड़का हूँ। इन द फोर्थ स्टैंडर्ड्स एग्जाम आई हैड इवन वॉन अ स्कॉलरशिप ऑफ ₹4 अ मंथ। और हर महीने मुझे जो है स्कॉलरशिप भी दी जाती है ₹4 की। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, और एक अच्छे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। सो आई एंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज। एक कंसिडरेबल प्रेस्टीज, एक सम्मान है मेरा सोसाइटी के अंदर, हर जगह, स्कूल में। आई हैड नेवर वंस बीन बिटन सो फॉर। और स्कूल में तो मेरी एक बार भी पिटाई नहीं हुई है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द ऑपोजिट ऑफ दिस, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज। मेरे मास्टर जी मुझे ही कहते हैं कि दूसरे नालायक बच्चों की मैं पिटाई करूं जो काम नहीं करते हैं। For a child of such status, standing there in the middle of bazaar, eating jalebis, oh my god, no, 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 it wasn't right. I decided. I clenched the rupees in my fist and came home. और ये सब सोच के वो कहता है नहीं नहीं, एक ऐसा प्रेस्टिजियस स्टूडेंट ऐसे नुक्कड़ पे बाजार में खड़ा होकर जलेबी खाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। और वो अपने पैसों को क्लंच दबाना मुट्ठी में फिर दबोच लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। The coins were so keen or being spent that day. और वो जो पैसे थे वो उस दिन खर्च होने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन थे, वो मुझे बार बार उकसाते रहे। They kept up their attempts as persuasions, मुझे उकसाते रहे till their voice began to choke, जब तक उनकी आवाज़ बंद ना हो गई हो। When I reached home and sat on the bed, they began to speak. घर पहुंचने के बाद फिर उन सिक्कों की आवाज़ आनी शुरू हो गई। I went inside to have lunch. मैंने लंच किया। They began to shriek. अब जोर जोर से चीखना शुरू हो गया। Thoroughly fed up, I rushed out. मैं पूरी तरह से fed up, परेशान हो चुका था उन सिक्कों की आवाज़ से। मीन्स जो इसकी इनर सोल है, उसकी अंतर आत्मा जो है उसे उकसा रही थी कि वो जलेबी खा ले, और वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। पैसे हैं उसके पास, तो एक बच्चा कैसे अपने आप को रोक सकता है। एंड ही ran towards the bazaar. Terrified I was, बहुत डरा हुआ था। बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे, कि जल्दी से फटाफट वे कर दो, तोल दो a whole rupee worth of जलेबी, ₹1 की जलेबी जो है वो तोल दो। His astonished look seemed to be asking where I had the hand cart in which I would carry all those jalebis.
और ऐसा लगा जैसे हलवाई की वो हैरानी वाली एस्टोनिश लुक मुझे पूछ रहा हो कि तुम्हारा थैला कहाँ है जिसमें वो सारी जलेबियां तू डालेगा। क्योंकि उस टाइम में 1 रुपए में बहुत कुछ मिल जाता था, वो काफ़ी इनएक्सपेंसिव टाइम था, दोज वर इनएक्सपेंसिव टाइम। 1 रुपी fetched more than 20 rupees does nowadays। आजकल 20 में भी ना आए इतना सामान जितना 1 रुपए में मिल जाता था। द हलवाई ओपनड अप अ होल न्यूज़पेपर, पूरा बड़ा अखबार खोल लेता है उसको, एंड हीप द पाइल ऑफ जलेबीज। पाइल ऑफ जलेबीज, ढेर लगाना, जलेबी का ढेर उसके ऊपर रख देता है वो। एंड जो उसने सोचा था कि मुझे जलेबी खरीदनी है, वो उसकी इच्छा जो है वो पूरी हो गई थी। This is all about the first part of the chapter. Next part we read out in the next video. Thanks for watching.